चलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है कि आईटीआई के बाद क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप करना सही रहेगा या मारुति सुजुकी, जो इंडिया के फेमस जो है कंपनियां उनमें उनमें से एक ये भी कंपनी है। तो क्या मारुति सुजुकी में जाना सही रहेगा या रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना सही रहेगा? तो आइए इस पे कुछ पॉइंट के थ्रू हम आप लोगों को समझाने के, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं पॉइंट के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए सबसे पहला हमने टॉपिक यही पॉइंट यही लिखा है कि क्वालिफिकेशन क्या रहती है, कि आपको मारुति सुजुकी में जाना है तो उसके लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, और रेलवे अप्रेंटिसशिप करना है तो क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो चाहे आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करिए तभी भी आपको 10th प्लस आईटीआई ही चाहिए, और आपको मारुति सुजुकी में जाना है तभी भी जॉब के लिए तभी भी 10th प्लस आईटीआई ही चाहिए। अब मारुति सुजुकी देखिए अप्रेंटिसशिप भी करवाती है। अप्रेंटिसशिप वो दो तरीके से करवाती है, एक आईटीआई के बाद भी करवाती है, एक 10th बेस पे भी आप आईटीआई एक 10th बेस पे भी आप जाके वहां मारुति सुजुकी से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो बात ये हो गई कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके बाद बात आती है कि एक्सपीरियंस। क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल अभी जल्द से ही ये रूल आया है कि अब जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप आप करेंगे वो आपकी एक ट्रेनिंग ना होके एक्सपीरियंस में भी काउंट होगी। और एक्सपीरियंस की बात मारुति सुजुकी से आप कर रहे हैं जॉब, तो दोस्तों आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मतलब आपको कोई ये प्रूफ नहीं मिलेगा कि आप वहां से जॉब करे हैं, आपका इतने दिन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस लेटर आपको बना के नहीं दे। तो ये थोड़ा से विचार करने वाली बात है। अब बात आती है कि यार सैलरी क्या रहती है। भाई हम रेलवे अप्रेंटिसशिप में करेंगे तभी भी हमको 8 आवर्स ड्यूटी करनी है, अगर हम मारुति सुजुकी में जॉब करेंगे तभी भी हमको 8 आवर्स जॉब करनी है। तो दोनों में सैलरी कितनी रहती है? सैलरी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप में जो आपको मिलती है वो 7,000 से लेके 9,000 के बीच में अलग अलग जोनों पे मिलती है। और वहीं यार मारुति सुजुकी में मैं बात करूं तो अभी जॉब के थ्रू आप जाते हैं, टी डब्ल्यू, मतलब टी डब्ल्यू मतलब टेम्परेरी वर्कमैन की वैकेंसी निकलती है मारुति सुजुकी में। उसकी सैलरी मैं आपको बताऊं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, बट हाँ वही रियलिटी है। आपको सैलरी मिलती है 33,000 के समथिंग, या दोस्तों 33,000 के समथिंग मिलती है। बट हाँ दोस्तों, बस इसका एक यही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको ये रखती है बस ओनली 7 मंथ। बट हाँ इसका भी क्राइटेरिया कुछ है, 7 महीने आपको काम कराएगी मारुति सुजुकी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट मारुति सुजुकी में जाके जॉब ले लेंगे। जैसे आप रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म वगैरह भरते हैं, ऐसे ही इसका भी मारुति सुजुकी का भी फॉर्म निकलता है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, आप जाएंगे वहां पे आपकी डीबी होगी, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद पेपर होगा, एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर से एक फाइनल डिग्री होगी, और तब जाके आपको इसमें जॉब मिलती है। तो जॉब इसमें भी मिलना इतना आसान नहीं है। तो अभी आप डिसाइड कर पाए होंगे कि 7,000 सैलरी इसमें मिलती है, 33,000 की समथिंग सैलरी इसमें मिलती है। तो अभी एक बेनिफिट, सबसे बड़ी बात ये होती है, कितने लोग कहते हैं सैलरी पे डिपेंड हमें नहीं करता, हमको किस पे बेनिफिट मिलेगा डिपेंड उस पे करता है, क्योंकि हमें फ्यूचर भी देखना है कि इन फ्यूचर हमें किसमें बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट की मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने से क्या बेनिफिट है, 1 साल का 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और साथ में ग्रुप डी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें 20% का कोटा प्लस 1/3 जितना भी आपका अप्रेंटिसशिप में नंबर आया रहेगा, लगभग मान के चलिए 30 नंबर ये मिल जाता। तो ये बेनिफिट है आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप का। अभी मैं बात करूं कि मारुति सुजुकी में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मारुति सुजुकी में दोस्तों आप जैसे TW1 होता है, इसमें 7 महीने के लिए आपको बुलाई, आप TW1 करके 7 महीने में चले आए, तो फिर ये होता है कि जैसे आप जिस सुपरवाइजर के साथ में लगे हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, काम की आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने कैसा काम करा, आपकी वहां की रेटिंग आपकी कैसी रही, तो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर से आपको TW2 के लिए कॉल आती है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो फिर से 7 महीने के लिए आपको उसमें एलिजिबल करते हैं, कॉल करके फिर से बुलाते हैं। और दोनों जब आप कर लेंगे तो फिर एक CW का एग्जाम दोस्तों होता है, और ये जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर एक आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आप इसमें भी परमानेंट हो जाएंगे। और परमानेंट आप हो जाएंगे तो 55,000 से लेके
आपकी 65,000 तक सैलरी मिलेगी। और जो सरकारी सुविधाएं मिलती है उससे बढ़ करके आपको सुविधा इसमें भी मिलेगी, क्वार्टर वगैरह सब मिलने लगेगा। बट हाँ, परमानेंट होने के बाद ही ये चीजें अप्लाई हो पाएंगे। तो अभी आपको मैंने सारी चीजें समझा दी कि आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप से क्या फायदा है और मारुति सुजुकी से क्या फायदा है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके घर की फैमिली कंडीशन कैसी है, आप कितना सक्षम है, कितने लॉन्ग टाइम तक आप इसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अभी आप मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप मारुति सुजुकी में नहीं जाएंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मारुति सुजुकी को चूज करेंगे। वैसे ही एज इट इज आप अगर आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो भाई आप रेलवे अप्रेंटिसशिप चूज करेंगे, क्योंकि ये 1 साल का एक्सपीरियंस है। आप आईटीआई के बाद सीटीआई करते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा रहेगा और साथ में गवर्नमेंट जॉब लगने के भी चांसेस आपको ज्यादा मिल जाए। तो आई होप कि आप क्लियर कर पाए होंगे कि आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करना है या मारुति सुजुकी में जाना है। तो मेरे हिसाब से दोनों दोस्तों मैं बात करूं कि बेस्ट कौन, तो बेस्ट दोनों में से देखिए दोनों अपनी अपनी जगह है। ये भी बेस्ट है, मैं इसको भी 100% दूंगा और इसको भी 100% दूंगा। क्यों? क्योंकि सारे लड़के की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो आप खुद समझिए और विचार करिए कि आपके हिसाब से कौन बेटर है। समझ रहे हैं ना? अगर आपको सख्त पैसों की जरूरत है तो आप 7 महीने के लिए चले जाइए इसमें, उसके बाद भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आपका 18 से लेके 24 साल तक रहती है। बट मारुति सुजुकी यार एक इसकी यही खासियत है कि अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो जब तक आपको बुला नहीं लेगी तब तक कॉल करती रहेगी TW1 के लिए। बाकी TW2 में आपका कैसा परफॉर्मेंस था उसके बेस पे ही बुलाया जाता है। TW1 को देख के TW2 में आपको बुलाया जाता है। सो थैंक यू दोस्तों। हो सकता है कि अगर कोई पॉइंट इसमें मिस हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो अपने भाई दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय